लाहौर के एक फलाही इदारे के सरबराह ने पागल खाने का दौरा किया, जहां 30 खवातीन कैद थीं, जिनको खतरनाक हद तक पागल करार दिया जा चुका था। लेकिन जब सरबराह ने दीवारों पर निगाह डाली तो वहां दानाई भरी बातें लिखी थीं। ये देखकर वो बोले, उनमें एक औरत बिल्कुल ठीक ठाक है और पागल बनने का नाटक कर रही है। इंतजामिया ने कहा, ये मुमकिन नहीं, सब माहिर नफ्सियात से तस्दीक शुदा हैं। सरबराह ने वहां के बावर्ची से कहा, आज खाने में जानबूझकर नींद की दवा मिला देना। रात को खाना औरतों के सामने पेश किया गया और फिर सरबराह ने छपकर एक खुफिया कमरे से उन तमाम खवातीन का मुशाहिदा करना शुरू किया ताकि देख सके कि उन पर नींद की दवा का क्या असर होता है। चंद ही लम्हों में सब खवातीन आहिस्ता आहिस्ता ऊँघने लगें और फिर एक एक करके गहरी नींद में चली गईं। लेकिन उनमें से एक औरत, जो सबसे कोने में बैठी थी, न सिर्फ जाग रही थी बल्कि मुसलसल चौंकनी नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। वो बार बार अपनी साथियों को देखती और कभी अपनी आंखें मलती, जैसे यकीन कर रही हो कि वो वाकई सो गई हैं। सरबराह ने ये मंजर देखा तो फौरन निगरान अमले को बुलाया और कहा, यही वो औरत है जो पागल होने का नाटक कर रही है। इसे अलग कमरे में ले जाओ, मैं इससे खुद बात करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद जब वो औरत तन्हाई में सरबराह के सामने बैठी तो इसकी आंखों में बल्ला की होशियारी और दिख दोनों नजर आए। सरबराह ने नरमी से पूछा, बीबी, सच सच बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? औरत ने थोड़ा खामोश रहकर गहरी सांस ली और फिर बोली, मैं एक तालीम याफ्ता औरत हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। लेकिन मेरे शौहर ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया कि मैं पागल हूँ, क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहता था। अदालत ने माहिरीन नफ्सियात की रिपोर्ट पर भरोसा किया और मुझे यहाँ कैद कर दिया गया। मैंने मुज़ाहमत की, मगर किसी ने मेरी बात ना सुनी। ये सुनकर सरबराह की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि अक़ल की बातें दीवारों पर उसी औरत ने लिखी थीं। इसने फौरन आला हुक्काम से राब्ता किया, केस दोबारा खलवाया और चंद ही दिनों में इस मजलूम खातून को इंसाफ मिला। वो फिर से आज़ाद हो गई, लेकिन जाते जाते कह गई, अक़ल की बात करने वालों को दुनिया अक्सर पागल ही समझती है। सरबराह देर तक उसकी लिखी हुई दीवारें देखता रहा और सोचता रहा कि शायद असल दीवारें तो मुआशरे के रोये हैं, जो सच को कैद कर देता है।